तो भारत सरकार ने 15 वर्ष पुराने वाहनों के पंजीकरण को लेकर कुछ नए नियम जो बनाए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है इन नियमों का कि सड़कों पर पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले जो वाहन हैं उनकी संख्या को कम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऐसे वाहनों को कम किया जाए जिसके वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है वो कमजोर हो रहा है, वो जो उसमें हानि पहुंच रही है। समझ रहे हैं जी? मेन उद्देश्य, मेन इम्पैक्ट जो सरकार का है वो इसी के ऊपर है कि जो प्रदूषण स्तर है उसको कम कैसे किया जाए। इसीलिए पुराने वाहनों के ऊपर नए नए नियम भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज लागू करती रहती है। समझ रहे हैं जी? चलिए आपको बताते हैं सरकार के उद्देश्य के बारे में। इसमें कुछ मुख्य बातें आप समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले तो पुनः पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब 15 साल पुरानी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ सख्त मानकों को पालन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं जी? अगर सख्त मानक, अब आपकी गाड़ी जो है वो पालन, जो सरकार ने डिसाइड किया है, सख्त जो नियम कानून है उसका पालन नहीं करेगी, उस मानक खरी नहीं उतरेगी, तो ऐसी गाड़ी का पंजीकरण नहीं किया जाएगा अगले 5 सालों के लिए। और अगर नियम पर खरी उतरती है, जो भी सरकार नियम बनाई हुई है, फिटनेस टेस्ट वगैरह, तो फिटनेस टेस्ट गाड़ी पास अगर कर लेती है तो पुनः पंजीकरण ऑलरेडी उसका 5 वर्षों के लिए कर दिया जाएगा। ये ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। फिटनेस टेस्ट, गाड़ी की फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, और अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो पुनः पंजीकरण नहीं होगा। और एक बार जो फिटनेस टेस्ट में आप जाएंगे तो उसमें ध्यानपूर्वक समझिए उसमें होगा क्या आखिर। तो गाड़ी अगर फिटनेस टेस्ट में जाती है ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर पर, तो वहां पर आपकी गाड़ी का प्रदूषण स्तर की जांच की जाएगी, साथ ही साथ केंद्र पर आपके ब्रेकिंग सिस्टम की गाड़ी की जांच की जाएगी, और साथ ही साथ वहां पर आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग, लाइट और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की जांच साथ में की जाएगी, जो ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर होगा वहां पर। समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो पर्यावरण मानक है उसमें समझ लीजिए। तो पर्यावरण मानक में गाड़ी को भारतीय उत्सर्जन, जो भारत स्टेज नॉर्म्स है, उन मानकों को पूरा करना होगा। पर्यावरण का जो मानक है तभी गाड़ी का पंजीकरण किया जाएगा, अन्यथा आपकी गाड़ी को स्क्रैप किया जाएगा। स्क्रैपिंग पॉलिसी, यदि गाड़ी 2 बार फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है, जो मौके और सरकार देती है, 2 ही मौके फिटनेस टेस्ट के लिए आपको दिए जाएंगे, तो दोनों मौके में अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट फेल हो जाती है तो ऐसी दशा में आपकी गाड़ी को स्क्रैप करवाना पड़ेगा आपको। तो नए नियमों से होने वाले फायदे क्या हैं, ये सरकार ने बताया था, आप समझ लीजिए। सबसे पहला है कि प्रदूषण स्तर को कम किया जाएगा, यानी कि कम प्रदूषण स्तर। पुराने वाहनों को हटाने से प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा। सड़क सुरक्षा, सुरक्षित वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। नई गाड़ियों की बिक्री, पुराने वाहनों को बदलने के लिए नई गाड़ियों की बिक्री होगी, जिससे इंडियन इकोनॉमी जो है बूस्ट होगी। वैलिडिटी, वैधता, जो भी गाड़ी का पुनः पंजीकरण किया जाएगा, अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट में पास हो जाती है तो ऐसी दशा में कोई गाड़ी का पुनः पंजीकरण नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए किया जाएगा। समझ लीजिए आप, ये सारी चीजें आपके लिए हैं। और नेक्स्ट कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो नियमों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए नवीनतम एवं सटीक जानकारी के लिए जो कंक्लूजन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए, तो कि लेटेस्ट अपडेट जो नए नियम आए वो आप तक पहुंचते रहें। साथ ही साथ आप लोग स्थानीय आरटीओ कार्यालय से संपर्क करके अधिक जानकारी इस विषय पर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.parivahan.gov.in, उस पर विजिट करके आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब पुनः पंजीकरण कैसे होता है, इसके लिए डॉक्यूमेंट, फीस, अप्लाई, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ये जानने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हो, जाकर उसको चेकआउट करिए, या फिर यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल रहा होगा, इस वीडियो को क्लिक करके आप पूरा यहाँ पर 15 ईयर ओल्ड व्हीकल री रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा आप नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारी ड्राइविंग लाइसेंस जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आरटीओ ज्ञान, ट्रांसपोर्ट ज्ञान, उनको जाकर चेकआउट करें, पूरी जानकारी आपको उसमें भी मिलती रहेंगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत प्रेमपूर्वक धन्यवाद। अभी तक के लाइक करके शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग जहां रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।